Good morning, student. Today's start topic number 4, the Buddhas and the quest for enlightenment. चैप्टर 4 का टॉपिक 4, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर इनलाइटमेंट, या बुद्ध और ज्ञान की खोज में जो बुद्ध का अपनी योगदान था उसके बारे में क्या है, इस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें नाउ स्टार्ट द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट। सिद्धार्थ एज द बुद्धा was named at birth was the son of a chief of the Sakya clan. Next point, Siddhartha explored several paths including bodily mortification which led him to a situation of a near death. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. Next point, after this he came to be known as the Buddha or the enlightened one. And the next explain in Hindi कि बुद्ध और ज्ञान की खोज, यानी जो बुद्ध थे वह अपने जीवन में किस प्रकार से ज्ञान की खोज करने के लिए निकले, इस पर चर्चा किया गया है। कहा गया है कि बुद्ध के समय यानी उनके युग में जो सबसे इम्पैक्ट डालने वाला जो बात होती थी वह टीचिंग का होता था, और टीचिंग करने से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स आपस में जुड़ने का काम करता था। कहता है कि 1000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जो उन्होंने मैसेज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में स्प्रेड अप किया, वह निश्चित तौर पर मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक स्प्रेड अप हुआ। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो बुद्ध की शिक्षा थी, बुद्ध की जो टीचिंग मेथड्स था, उसके बारे में कैसे हम जानते हैं, किस प्रकार से इतिहासकार उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। कहता है कि जो रिकंस्ट्रक्टेड जो बेस था उनका, उसी रिकंस्ट्रक्टेड बेस के आधार पर इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में उनके जो लेखन था, उन्होंने जो रिटन किया था, उसके बारे में यह सभी नॉलेज कलेक्ट करने का काम किया। और इसी के साथ इस ग्रंथ में जीवन के लगभग 100 वर्षों के बाद जितने भी लिखी गई, उसमें से जितना धर्म पर उपदेश दिया गया, इन सारे धर्म उपदेश के हिसाब से यह अन्य जगहों पर काफ़ी स्प्रेड अप होने का काम किया। कहता है कि सिद्धार्थ के यानी बुद्ध के परंपराओं के अनुसार जो सिद्धार्थ थे, यानी बुद्ध के जो बचपन का नाम था, जो सिद्धार्थ के नाम से जाने गए थे, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। वह है शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन में उन्होंने बहुत सारे सत्यता को जानने का प्रयास किया, जीवन में सुख के आधारों को समझने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि सिद्धार्थ जो बचपन का नाम, बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने साधना के कई मार्गों को इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने में उनमें से एक था जो शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। यह उसके चलते मरते मरते बचना, यानी मरते मरते बचे, इतना कष्ट दिए जो उस कष्ट से अपने आप को जीवन में इतनी आत्मसात किया। उस आत्मसात के कारण ये कहा गया है कि अतिवादी तरीकों को त्याग दिया, और जो अति चीज़ होते हैं उसको बाद में त्याग दिया। कई दिनों तक ध्यान करते रहते थे, और फाइनली उन्होंने उस चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने में अपनी बहुत बड़ी महत्ता हासिल किया।
बाद में ये भी कहा जाता है कि बुद्ध अथवा उसके जो ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया, बुद्ध एक साधारण नहीं थे, बहुत बड़े फिलोसफर्स थे, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे और जिसको हम स्कॉलर्स कह सकते हैं, वह स्कॉलर्स थे। और जीवन में उन्होंने धर्म, जो सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी कि जीवन यापन मनुष्य को कैसे करना चाहिए, जीवन यापन करने में किस किस चीज़ों का त्याग करना चाहिए और इन चीज़ों को त्याग करने से जीवन में क्या लाभ मिलता है, इनकी बारीकी से उन्होंने स्टडी करके मतलब बताया अपने फॉलोअर्स को। और उनसे जुड़े हुए जितने भी समाज के जिस जिस धर्म के लोग थे वह उनकी शिक्षा प्राप्त करते गए और वह जैन धर्मावलंबी धर्म के रूप में उसको स्वीकृति भी प्रदान करते चले गए। अब हम लोग पढ़ते हैं जो टॉपिक 5 क्या है। टॉपिक 5 है कि द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो शिक्षा थी वह शिक्षा क्या थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह ध्यान रखना है कि द बुद्धाज टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन द सूत पिटक। सूत पिटक जो उनके शिक्षाओं के बारे में बहुत सारे स्टोरी के आधार पर निर्मित किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। वह रिकंस्ट्रक्ट करने का जो बेस है वह बुद्ध के शिक्षाओं का सूत पिटक में उसकी वर्णन मिलता है। फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी एनिका एंड द कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग constantly changing, it is also solus यानी अंता, as there is nothing permanent for internal in it। कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व में अनित्य है, विश्व अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है अनंत है। तो अब ये जानना है कि लगातार यह जो चेंजिंग हो रहा था, लगातार यह जो बदल रहा था, उस बदलते हुए रूपों में उन्होंने क्या किया कि अपने आप को आत्मविहीन कर दिया, यानी अपने आप को वह आत्मा से जोड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई और शाश्वत नहीं है। यानी कि जो जिसकी जन्म होता है वो मरता है, जो जीवित है वो कभी मृत होगा। यही जीवन का एक संदेश था उनके टीचिंग ऑफ बुद्धाज में कि मनुष्य क्या है, क्षणभंगुर है और दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। चूँकि बुद्ध कहते थे कि जिस मनुष्य के जीवन में खुशी आता है उस मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है, और यह सुख दुख जो है मनुष्य के जीवन का एक पैरेलल लाइन है जो अनवरत यह आते रहता है और यह चलते रहता है। तो इसमें कहा गया है, फिर क्या कहा गया है कि सौरो दुख, सौरो मतलब दुख होता है कि इंट्रिसिक to human existence it is the following by the path of modernization between the server penance and the self indulgence that human being can rise above this worldly trouble। यानी इसमें यही कहा जाता है कि जो कष्ट है वह कष्ट क्या है, तो यह कष्ट आते रहता है, यह कष्ट जाते रहता है। उसमें कहा गया है कि बुद्ध जो है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता था, आत्मज्ञान निर्वाण के लिए व्यक्ति को केंद्रित करता था और हस्तक्षेप करता था, सम्यक कर्म की कल्पना करता था। निर्वाण का मतलब होता है अहंग और इच्छा का खत्म हो जाना, इसको निर्वाण करते हैं। जिसको अहंकार नहीं हो और आपके शरीर में अपनी कोई इच्छा नहीं हो, इसी चीज को वह क्या कहा जाता था, कल्पना करते थे। और निर्माण का अर्थ यही होता है गृह त्याग करना, दुखों के चक्र का अंत हो सकता है। चूंकि बौद्ध के परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उसका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें दुख की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा, और इसी ढूंढने के साथ वह काम करते थे। ये टॉपिक 5 का ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग टॉपिक 6 पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज टॉपिक 6 तक इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। अब है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। अब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा क्या है कि बुद्धा के फॉलोअर्स कौन होते थे, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। कहता है कि संघ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म। फिर कहता है कि दिज मॉन्क लिव्ड सिंपली पोसेसिंग ओनली द इसेंशियल रिक्विजिटीज फॉर सर्वाइवल सच अ वाउल इन रिसीव
फूड once a day from Lati। फिर कहता है एज दे लिव्ड ऑन alms they were known as the भिक्खुज। फिर कहता है कि द बुद्धाज फॉस्टर मदर महापजपति गौतमी वाज प्रजापति, यानी इसको कहते हैं महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज अ भिखुनी। मेनी वुमेन हु इंटर्ड द संघ became teachers of धर्म and went to and become threes or respected women who had attained liberations। फिर उसके बाद कहता है कि बुद्धिज्म grew rapidly both during the lifetime of the Buddha। फिर उसके बाद कहता है कि एंड आफ्टर हिज डेथ एज इट इज अपील्ड टू मेनी पीपल डिससेटिस्फाइड विथ एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड confused by the rapid social change taking place around them। यानी ये कहा जाता है कि बुद्ध के जो अनुयायी होते थे वह अनुयायी कैसे होते थे, क्या करते थे, किस रूप में होते थे। कहता है कि धीरे धीरे बुद्ध के जितने भी फॉलोअर्स हुए वह एक फॉलोअर्स टीम की तरह तैयार हुआ और टीम की तरह तैयार हुआ और उसी टीम को स्थापित करने के रूप में संघ के रूप में इसका निर्माण किया गया। यानी संघ उसको हम कहते हैं जिस संघ के अंतर्गत बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स एक टीम के रूप में स्थापित हुए। फिर उसके बाद कहता है इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जिस प्रकार से भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म शिक्षक बन गए, भिक्षुओं की एक संस्था थी संघ, और उस संघ का जो शिक्षक होते थे वह शिक्षक धम्म के रूप में बताया जाता है। कहता है इसके बाद और भी कि इसका जो जीवन यापन होता था आवश्यक चीज़ों अथवा नहीं होता था उससे उसकी उपासक को कोई मीनिंग नहीं होता था। भोजन में ये कहा जाता है चूँकि भोजन दान पाने के लिए कटोरा रखते थे और जगह जगह जा कर के वह भिक्षाटन करने का काम करते थे, ये भी बताया गया है इसमें। ये भी कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के जो सबसे प्रिय महिलाओं की अनुमति मिली वह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं ने संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध की जो उपमाता थी जो कहा जाता है महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली भिखुनी बनी और इसी को हम भिखुनी के रूप में जानते हैं। चूँकि कई स्त्रियां जो संघ में आई वह धम्म की उपदेशिका बन गई और आगे चलकर थेरी बनी जिसका उद्देश्य होता है महिलाओं अपने आप को निर्वाण की प्राप्त करना। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, वह उनमें राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे और सामान्य जन कर्मकार भी थे, दास थे, शिल्पी थे। ये सभी जगहों से आए हुए सभी समाज से आए हुए लोग थे और संघ में आकर के अपने आप को बराबर माना जाता था। चूँकि भिक्षु और भिखुनी बनने पर उन्हें पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था और इसी प्रकार से बुद्ध के अनुयायियों का बुद्ध के रूप में जो शिक्षा दी जाती थी यही शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता था। तो आज स्टूडेंट्स हम आपको टॉपिक 4, 5 और 6 ये टॉपिक जो कहीं न कहीं बुद्ध के ही इर्द गिर्द घूमते हैं और बुद्ध के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से बुद्ध का टीचिंग क्या था, उसका फॉलोअर्स कौन कौन से थे और वो टीचिंग प्रोसेस क्या था, इन सब की चर्चा इसमें किया गया जो कि इस वीडियो में हम टॉपिक 4, 5 और 6 का एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको बारीकी से वीडियो भी देखें और NCERT बुक भी बार बार पढ़ें। यह है बिल्कुल समराइज़ किया हुआ इस टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया है जो कम समय में आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वह टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।